Hello students, how are you all? I hope so you are fine. Kids, myself Hira Lotia from JMP English Medium School. Kids, in this year I am going to take your science subject. So I am your science teacher. In today's session number 1 of chapter number 1, adaptations in plants. Today I am going to introduce you that chapter, right? So with the help of PPT, I am going to explain you few vocabulary words जिसके थ्रू आप इजीली सारे के सारे मीनिंग्स विद पिक्चर्स आपको विजिबल होंगे, तो आपको फटाफट से सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट? सो इन फर्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 15 vocabulary words, right, with the help of PPT. Now kids, you know what is the meaning of adaptations in plants? प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप को किस तरह से हैबिटेट करते हैं, एडप्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस चैप्टर, राइट? आई कैन एक्सप्लेन यू इट्स हैबिटेट, देन आफ्टर आई कैन एक्सप्लेन यू विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर. दे सपोज देयर इज टेरेस्ट्रियल प्लांट जो लैंड पर ग्रो होते हैं, उसके बीच में कौन कौन से एडेप्टेशन होती है. देन आफ्टर डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं, उसकी कौन कौन सी हैबिटेट होती है, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी, राइट? बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑल दिस चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर, लेट मी एक्सप्लेन यू vocabulary words with the help of PPT. Okay, so let's begin it. So kids, as I told you that I am going to explain you vocabulary words through PPT, right? So here I am going to start these vocabularies PPT, right? So kids, you are in grade 4, right? So maximum I am going to use English and you need to understand, okay? So kids, here chapter number 1, adaptations in plants. Now kids, what is the meaning of adaptations in plants? यू हैव एनी आइडिया अबाउट एडेप्टेशन इन प्लांट्स? मतलब जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में भी एक एडेप्टेशंस होती है, कोई भी चीज़ जो होती है वो हम एडप्ट करते हैं, राइट? कि हम विंटर सीजन में वी आर वेयरिंग स्वेटर्स, राइट? कि हमारी बॉडी जो है उसको ठंडी बेयर करती है बट इतनी भी नहीं करती है, तो एक एडेप्टेशंस होती है जो हम उसको एडप्ट करते हैं, राइट? बट इन एडेप्टेशन इन प्लांट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ओके? Adaptations are special features that allow a plant or animal to live in a particular place or habitat. Adaptation एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्पेशल फीचर है जो कोई भी प्लांट्स या तो फिर कोई भी एनिमल को एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसको अपने आप को रहने में हेल्प करता है, राइट? वी कैन कॉल इट अ पर्टिकुलर प्लेस एज अ हैबिटेट. हैबिटेट मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, वहाँ की हैबिट होती है कोई चीज़ कोई भी चीज़ की, राइट? These adaptations might make it very difficult for the plant to survive in a different place. जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स है तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स होंगे जिसको पानी की नीड कम होगी, तो वो उसकी एडेप्टेशंस है. वहाँ पे हमारा रोज़ प्लांट हम ग्रो करेंगे तो वो वहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा क्योंकि वो कम पानी में सर्वाइव ही नहीं कर पाता है. तो जैसे जिसकी जैसी प्लेस होती है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स अपने आप को एक अपनी पर्टिकुलर थिंग्स में एडप्ट कर लेते हैं, राइट? These explains why certain plants are found in one area but not in another. कभी कभी हम कहीं पे भी जाते हैं तो कोई एरिया होता है वहाँ पे पर्टिकुलरली कोई ही प्लांट्स ग्रो होते हैं. जैसे कि आई कैन गिव यू बेस्ट एग्जांपल्स लाइक के हम कोई भी सी एरिया में जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर कौन से प्लांट्स हमें दिखते हैं? कोकोनट ट्री, राइट? तो एक पर्टिकुलर प्लेस होती है जो एक प्लेस पर ऐसे ही प्लांट्स ग्रो होते हैं जो उस एटमॉस्फेयर में अच्छी तरह से सूट होते हैं, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग ही ये होता है. देन आफ्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कैक्टस की वो सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट में ही ग्रो होते हैं क्योंकि उसके अपने खुद के स्पेशल फीचर्स है जो वो वहीं पे सेट होते हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, राइट? नाउ नेक्स्ट, now let's begin our vocabulary words. Number 1. Now what is the meaning of adaptations? I told you कि
एडप्ट करना और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही होती है. बट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन? A change in the body or behavior of an organism to suit the environment. Kids, we are human beings, right? If we are shifting from one place to another, हम कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट वहाँ का एटमोसफियर इज टोटली चेंज, वी कैन नॉट एबल टू सर्वाइव ओवर देयर, बट वी नीड टू एडेप्ट आवरसेल्व्स इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे में चेंजेस लाने पड़ते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज करना पड़ता है, राइट? वो चेंजेस जो हम हमारे में एडप्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एडप्टेशंस. जैसे कि कैक्टस का एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो एक ऐसा प्लांट है कि उसने अपने आप को डेजर्ट के एरिया में उसका जो बिहेवियर होता है उसमें वो सूट हो गया कि उसको कम पानी में भी वो डेजर्ट में सर्वाइव करेगा. जैसे कि कोई भी वाटर प्लांट है, लोटस है, तो वो पानी में फ्लोट होता है, तो उसका जो एडेप्टेशन है वो उसके लीव्स होते हैं वो वैक्सी कोटिंग वाले होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो इजीली उसमें फ्लोट करता है, राइट? सो देयर आर सो मैनी प्लांट्स आर देयर कि उसने अपने आप को एक पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को उसने सूट कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, aquatic plants. ऐसे plants that grow in water. There are so many plants are there which grows in a water. Water के ऊपर भी grow होते हैं, water के अंदर भी grow होते हैं, right? So the plants grows in water. They are called aquatic plants. कि ऐसे plants जो पानी के अंदर grow होते हैं उसको क्या बोलेंगे? Aquatic plants. Now next, number 3. It is deciduous plants, trees that shade their leaves in winter. Deciduous plants की particular definition है कि ऐसा ट्री जो अपने लीव्स जो होते हैं वो विंटर सीजन में ही शेड करता है मतलब कि सारे के सारे जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होता है उसमें जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड टू शेड देयर लीव्स, राइट? सो डेसिडुअस प्लांट्स मीन्स ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन विंटर. हियर आई हैव शोन एन इमेज, राइट? इमेज में है और नॉर्मल डेज में वो ट्री कैसा दिखता है और पर्टिकुलर विंटर सीजन में वो कैसा दिखता है, राइट? तो you can feel the changes. These type of plants are called deciduous plants, right? Clear? Now next, number 4, evergreen trees. Trees that do not shade their leaves. As I told you that deciduous plants ऐसा है कि winter season में वो ट्रीज को के लीव्स जो होते हैं वो शेड कर देते हैं, बट एवरग्रीन प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर वो ग्रीन ही रहते हैं. दे आर नॉट शेडिंग देयर लीव्स इन एनी सीजन. वो कोई भी सीजन में अपने लीव्स जो होते हैं वो शेड नहीं करते, राइट? आप लोग कहीं पे भी गार्डन में जाते हो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एवरग्रीन प्लांट्स. उसका नाम ही एवरग्रीन है, मतलब उसके नेम में ही देखो कि वो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन, एवरग्रीन, राइट? तो these plants that do not shade their leaves, they are called evergreen plants. You can see an image, right? Image में आपको दिखाई देंगे evergreen plants. Clear? Now next, number 5, habitat. Now kids, you know what is the meaning of habitat? The natural home of a plant or an animal. कोई भी एक नेचुरल होम होता है, वो वहाँ से पहले से वहीं पे उसका बोर्न हुआ होता है, या प्लांट्स है तो वहीं पे उसका वो ग्रो हुआ होता है. तो उस टाइप के एनिमल्स जो रहते हैं वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे? उसका पर्टिकुलर एक हैबिटेट. Plants and animals will choose where they live mostly because of the water, food and climate of a specific. The physical environment also plays a part in an organism's choice of habitat. For example, plants might prefer certain types of soil to grow in. An organism's natural habitat has everything it needs to live.
हैबिटेट एक ऐसी चीज़ होती है, कोई पर पर्टिकुलर लिविंग थिंग होता है, जैसे कि कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, एज अ ह्यूमन बींग वी नीड फूड, वाटर, इवन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो अफेक्ट अस, राइट? बट द थिंग इज सेम एज लाइक दैट कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसको भी एक अपना पर्टिकुलर क्लाइमेट, वो कोई भी क्लाइमेट सहन कर पाते, कोई भी नहीं कर पाते, अगर बट वो नेचुरली वहाँ पे रह रहे तो वो उसका हैबिटेट है, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट. हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. एज आई टोल्ड यू देयर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर. कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं एवरग्रीन जो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो विंटर सीजन में शेड्स कर देते हैं अपने लीव्स, कोई समर सीजन में, राइट? तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट की वजह से ये सारे के सारे चेंजेस फिजिकली एनवायरनमेंट में आते हैं. जैसे कि ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी अपने एक हैबिटेट में ही सर्वाइव कर पाते हैं. अगर उसको पर्टिकुलर वो हैबिटेट नहीं मिलता है तो ऑर्गेनिजम्स वॉन्ट सर्वाइव ओवर देयर, बिकॉज एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए उसको रहने के लिए, पर्टिकुलर प्लेस चाहिए उसको, पर्टिकुलर फूड चाहिए, वाटर चाहिए, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलती है तो वो उसका एक हैबिटेट बन जाता है, राइट? क्लियर? इन पिक्चर आई हैव शोन दैट वाटर एनिमल्स है, देन आफ्टर क्लाउड्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, तो एक पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में ही वो लोग पर्टिकुलरली सर्वाइव कर पाते हैं. तो वो क्या हुआ? उसका हैबिटेट हुआ. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 6, moderate climate. Now kids, neither too cold nor too hot. ऐसा क्लाइमेट कि नहीं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, नहीं कि बहुत गर्मी होती है. इट्स ए मॉडरेट क्लाइमेट, वी कैन एन्जॉय दैट एटमोसफियर. नहीं हमें गर्मी होती है, नहीं ठंडी होती है, तो सोचो कितना अच्छा क्लाइमेट होगा. ये आई हैव शोन एन इमेज. वहाँ पे ऐसा, इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस कि वहाँ पे ठंडी भी नहीं होती है, गर्मी भी नहीं होती है. यू कैन एन्जॉय थ्रू आउट द डे वेरी नाइसली, राइट? सो दैट इज कॉल्ड मॉडरेट क्लाइमेट. Now next, number 7, terrestrial plants. Plants that grow on land. There are so many different types of plants are there, right? Which are grow on land. कि ऐसे plants जो land के ऊपर grow करते हैं, उस type के plants को हम क्या बोलेंगे? Terrestrial plants. I have shown an image of so many different types of plants are there. Trees here, then purple plant, then green. You can see, right? Different types of plants in this screen. They are called terrestrial plants. Clear? Now next, number 8, transpiration. The process of losing water through the stomata of leaves. Water is absorbed by roots from the soil and transported as a liquid to the leaves. Now kids, what is the meaning of a transpiration? Transpiration एक ऐसी process है जो stomata leaves होते हैं. As I can explain you, as I can remind you, what is the meaning of stomata? Leaf जो होता है, leaf की back side छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ होल, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो एयर, उसको एयर होल्स भी हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स एयर को ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, राइट? तो उसके उसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी होती है, जिसके थ्रू जब रूट्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सारे के सारे पार्ट्स को पहुंचाते हैं, राइट? तो उसके थ्रू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी होती है और लीफ के ऊपर स्टोमेटा के थ्रू वहाँ पे ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जैसा हो जाता है, वो अपने वाटर को लूज करते हैं. मतलब हम पानी पिलाते हैं प्लांट्स को तो वो सारे के सारे पार्ट्स में पहुंच जाते हैं और उसके थ्रू वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी कंटिन्यू होती है. कभी कभी आप लोगों ने कहीं पे भी ऑब्जर्व किया है तो प्लांट्स के ऊपर, लीफ के ऊपर स्पेशली छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. क्लियर किड्स? कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो लीफ होता है वो स्टोमेटा के थ्रू पानी को
पानी को लूज करता है, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। हियर आई हैव शोन एन इमेज, वहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कि पानी किस तरह से लूज हुआ है, राइट? चलो नेक्स्ट, नंबर 9, stomata. As I told you, stomata is a tiny opening or pore. It is found on plant leaves and stems and any other green parts of the plant. It is used for gas exchange. Stomata are mostly found on the undersurface of a plant leaf. As I told you, it is found under the surface of a leaf. Leaf के पीछे वाले portion में stomata दिखाई देता है. Here I have shown an image of stomata, right? वहाँ particularly we cannot see by our naked eye, हमारी आई से बिल्कुल भी उसको नहीं देख सकते, बट यहाँ पे मैंने इमेज में दिखाई दे रहा है कि पीछे की बैक साइड अगर आप अभी लीफ लोगे और वहाँ पे देखने की ट्राई करोगे तो यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई, आप अपनी आई से वहाँ पे नहीं देख सकते हो. उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको इमेज शेयर की है. ये जो स्टोमेटा होते हैं वो इट्स कि वो हमारे प्लांट लीफ के अंदर होते हैं और वो गैस को एक्सचेंज करने के लिए वहाँ का यूज़ पर्टिकुलरली होता है. जैसे कि हम नोज़ के थ्रू ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, राइट? तो प्लांट्स को भी चाहिए, तो प्लांट्स बिल्कुल स्टोमेटा के थ्रू एयर को इन और आउट करते हैं. ओके, डन. आई होप सो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टोमेटा. नाउ नेक्स्ट, नंबर 10, स्पॉन्जी. स्पॉन्जी मतलब कि सॉफ्ट होता है, राइट? बट हियर इन स्पॉन्जी देयर आर सो मेनी स्पॉन्जी बॉडीज, मतलब प्लांट्स भी स्पॉन्जी बॉडीज वाले होते हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्पॉन्जी बॉडीज लाइक a sponge. There are lots of empty spaces throughout their body and are filled with air. प्लांट्स जो होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं उसकी बॉडीज़ कैसी होती है? बहुत ही स्पॉन्जी होती है और वहाँ पे बीच बीच में स्पेस भी होती है जिसके थ्रू उसकी बॉडी बहुत ही लाइट हो जाती है और इसके थ्रू वो पानी में इजीली फ्लोट करते हैं. दिस मेक्स द प्लांट्स लाइट इनफ टू फ्लोट. जैसे कि वहाँ पे स्पेस होती है जिसके थ्रू वो बहुत ही लाइट हो जाते हैं और उसके थ्रू वो इजीली पानी में फ्लोट भी करते हैं, right? Examples, fixed plants. Some plants like water lily and lotus have roots that fix the plants in the mud at the bottom of the pond. उसके जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके रूट्स जो होते हैं वो नीचे बॉटम में होते हैं मड के अंदर, बट स्टिल वो ऊपर फ्लोट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉन्जीनेस, इट्स सॉफ्टनेस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 11, हाइड्रोफाइट्स. Plants that grow in water are called hydrophytes. ऐसे plants जो पानी के ऊपर तैरते हैं, these type of plants are called hydrophytes, right? Plants that grow in water are called hydrophytes. Clear? Here I have shown an image of lotus कि वो पानी में grow हुआ, right? तो these type of plants we are going to call it as a hydrophytes. Clear? Now next, number 12, surrounding. All round a particular place or thing. Surrounding मतलब एक ऐसी place जिसके around, हमारे surrounding में हमारे आजू बाजू में जो कवर हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग. रिसेंटली राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अ क्लासरूम, तो हमारे सराउंडिंग में क्या है? आजू बाजू में बहुत सारे क्लासरूम्स है. हियर आई एम सिटिंग इन अ क्लास, सो देयर आर सो मैनी बेंचेस इज हियर, cupboards, boards, chairs, everything is here. So my surrounding is right now like this. Right now, what about your surrounding, kids? आपकी surrounding क्या है? सोचो. रिसेंटली इफ यू आर सिटिंग इन योर बेडरूम तो आपके सराउंडिंग में क्या है? बेड है, कबर्ड है, मिरर है, कॉस्मेटिक आइटम्स होंगी एंड मैनी अदर थिंग्स, राइट? इफ यू आर सिटिंग इन अ हॉल तो आपके सराउंडिंग में सोफा है, टीवी है, टेबल है, चेयर है, राइट? If you are near surrounding your kitchen, there are so many utensils is there, refrigerator is there, right?
तो हम जहाँ पे भी है वहाँ पे हमारा सराउंडिंग होता है. इफ़ वी आर इन अ प्ले ग्राउंड देन व्हाट इज़ आवर सराउंडिंग? वहाँ पे स्विंग्स होंगे, प्लांट्स होंगे, राइट. सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इज अवेलेबल इन प्ले ग्राउंड. सो दैट इज़, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा सराउंडिंग. आई होप सो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग. नाउ नेक्स्ट, नंबर 13, shrubs. A woody plant which is smaller than a tree and several main stems arising at or near the ground. What is the meaning of shrub, kids? Shrubs मतलब एक ऐसे प्लांट जो ट्री जितने बड़े नहीं होते बट उससे थोड़े से छोटे होते हैं, राइट. और वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? जो वहाँ पे अच्छा सा ग्राउंड होता है उसके स्टेम ग्राउंड के आजू बाजू में ही ग्रो होते हैं. क्लियर? समझ में आया कि वो प्लांट्स जितने छोटे भी नहीं होते और ट्री जितने बड़े भी नहीं होते, वो मीडियम ही होते, ग्राउंड के आजू बाजू में उसके स्टेम होते. तो उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? श्रब्स. यहाँ पे इमेज शेयर की है दीदी ने, वहाँ वो उस टाइप के प्लांट्स आई थिंक आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, राइट. तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्रब. नाउ नेक्स्ट, नंबर 14, होलो स्टेम. An unfilled space. होलो स्टेम का मतलब होता है कि जो स्टेम होती है उसके बीच में एक होल होता है, वहाँ पे स्पेस खाली रहती है. क्या होता है किड्स? जहाँ पे स्पेस खाली रहती है वहाँ पे कुछ भी होता नहीं है. बाकी आपके घर के आजू बाजू में कोई भी स्टेम है, आप उसको इस तरह से कट करके देखना, उसमें बीच में होल नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होगी. बट ऐसे स्टेम जहाँ पे अनफिल्ड स्पेस होती है उस टाइप की स्टेम को क्या बोलेंगे? होलो स्टेम. क्लियर किड्स? नाउ लास्ट वन, नंबर 15, shallow. An area of the sea, a lake or a river where the water is not very deep. एक ऐसा एरिया जहाँ पे पानी बहुत ही डीप नहीं होता है, ऊंडू ऊंडू पानी ना हो बट छिछरू पानी हो, तो उस टाइप के एरिया को हम क्या बोलेंगे? शैलो. कभी कभी हम बाहर घूमने जाते हैं, रिवर, लेक, सी, तो मम्मा डैडी क्या बोलते हैं कि नो यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड इन अ डेप्थ, कि बहुत ही अंदर नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे डेप्थ में वाटर होता है. बट शैलो मतलब कि वहाँ पे वो डेप्थ में वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है. हियर आई हैव शोन एन इमेज, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि बहुत पानी बहुत ही डेप्थ में नहीं है. इट इज़ अ शैलो वाटर, राइट. सो किड्स, here we completed our 15 vocabulary words. I explained you 15 vocabulary words with meanings, right? I hope so you understand very nicely. Now kids, in next session I'm going to explain you in detail about this chapter about adaptations in animals, adaptations in plants. मतलब प्लांट्स है वो पर्टिकुलर कौन सी हैबिटेट में क्या अडेप्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगी, राइट. जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स, हिली रीजन में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगी, राइट. Now kids, before I ended this session, let me tell you something. I have shared a PDF with you, right? मैंने आपके साथ एक PDF शेयर किया है होमवर्क का. इन दैट PDF I have brought vocabulary words and meanings. Please do it. जैसे कि मैंने किया है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है. Wherever you need scale, use it. Wherever you need to skip lines, skip it and do it with good handwriting. If you are not doing with good handwriting, I am not going to check your CW. Okay? Do it well and till next session, kids. Bye.